देख स्लैटर रूल क्या है, स्लैटर रूल ऑफ कोर्स एक रूल ही होगा, तो भाई इट्स अ एम्पेरिकल रूल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एनर्जीज, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रमोशन एनर्जीज या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एनर्जीज और आयनाइजेशन एनर्जीज पे काम करता है। अब ये देखिए, ये जो है ये तेरा न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अराउंड तेरे यहाँ पे न्यूक्लियस मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में। अब ये तुझे समझ लिया, बस यही है स्लैटर्स रूल्स का डेफिनेशन याद कर लेना कि इट्स टाइप ऑफ एम्पेरिकल रूल विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक प्रमोशन एनर्जीज एंड आयनाइजेशन एनर्जीज। बस हो गया। अब इसको तो निकालेगा कैसे, इसमें हमें निकालना पड़ता है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा ये जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट और सिग्मा, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो ये निकालेगा कैसे? फॉर एग्जांपल कोई भी तो एटम ले ले, जैसे ये पोटेशियम हो गया, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। अब हमें पता है 19 इसका ओरिजिनल एटॉमिक नंबर है। अब तुझे जब जेफ जो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एक्चुअल वाले से माइनस जो तू निकालेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है। अब तो ये निकालेगा कैसे? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गया, ये 18 हो गया, और 4s में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये 2 2 4 10, ये 6 10 10 प्लस 6 18 1। ये तो क्लास 11 में ही सीखा था कैसे लिखते हैं, ये हो गया। अब द थिंग इज स्लैटर रूल बोलता है सबसे पहले तुम अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो। तुमने लिख लिया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ग्रुप करो। जैसे ये 1 है तो ये 1 ग्रुप हो जाएगा, ये 2 2 2 2 का ग्रुप हो जाएगा, 3 3 3 3 का ग्रुप हो जाएगा, 4 का ग्रुप हो जाएगा। तो फिर मैं ग्रुप वाइज अगर लिख लूँ, और देख जब तू ग्रुप वाइज लिखेगा ना तब जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको टोटल लिखेगा। जैसे इसमें 6 और 2 8 हो गया। अब यहां पे तुझे कैटेगराइज करना है एनेट, और ये ग्रुप वाइज हो गया, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 ये हो गया, तुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। फिर स्टेप 2 हो गया तेरा, ये क्या बोलते हैं, स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 हो गया तेरा ग्रुप करना। इसके बाद तेरे को कैलकुलेशन करना है। अब देख ले, एनेट जो ऑर्बिटल होता है उसका हम लोगों को लेना है चार्ज 0.35। इसके बाद n-1, n-2 होता है, n-3 होता है, n-4 होता है। अब तेरा n-1 का हो गया 0.85, और इन सब का जो है इनका 1 होता है, ठीक है, चार्ज। अब तुझे कैलकुलेशन देखना है। ये nth ऑर्बिट है, ये आउटर मोस्ट शेल है, तो ये nth ऑर्बिट हो गया। इसका एक हो गया n-1, ये वाला हो गया, n-2 ये वाला हो गया, और n-3 ये वाला हो गया। समझ गया? अब जो लास्ट यहाँ पे होता है, स्लैटर्स रूल बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमें रिलीज कर देना है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है और उसके बाद काउंटिंग करना है। यहाँ पे अगर 2 होगा तो तू 2-1 करेगा, 1 है तो 1-1, तो 1-1 इंटू 0.35 प्लस n-1 का वैल्यू कितना था 0.85। तो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन कितना है तेरा, ओ सॉरी ये 8 होगा, क्योंकि ये 6 और 2 8 है, तो यहाँ 8 होगा। 8 इंटू 0.85 प्लस यहाँ पे 8 इंटू n-2 का कितना है 1, 8 इंटू 1, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू n-3 का है 1, तो दिस गिव्स अस, ये 0 हो गया, 8 इंटू 8.5 6.8 प्लस 8 इंटू 1 8, 2 इंटू 1 2, तो ये 10 हो गया। तो ये आ गया तेरा 16.8, और इसका कैलकुलेटेड कितना था 19 था, तो यहाँ पे तू 19 माइनस 16.8 देगा,